नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायरमैन भर्ती के फिजिकल और प्रैक्टिकल के बारे में। क्योंकि फिजिकल और प्रैक्टिकल का जो क्राइटेरिया है, जैसे आपकी एग्जाम जो परीक्षा जो हुई है, परीक्षा में अंक थे 70 अंक, उसके बाद में अपने प्रैक्टिकल भी है फिजिकल भी है। तो अपना फिजिकल जो है, फिजिकल के 60 अंक है और प्रैक्टिकल के 90 अंक है, मतलब 90 नंबर है। तो 90 नंबर का जो अपन प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने को प्रैक्टिकल में करनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अपन जगह जगह पे अलग अलग रिव्यूज मिल रहे हैं लोगों के कि भाई प्रैक्टिकल फिजिकल अपन करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है और प्रैक्टिकल फिजिकल अपन कैसे करें। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल फिजिकल है वो अपन कहाँ से कैसे कैसे अपन स्टार्ट करें या किन किन इक्विपमेंटों से करें और इनको अपन करें कैसे। तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपका ये जो प्रैक्टिकल फिजिकल की जो गवर्नमेंट की जो डाली हुई थी गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। प्रैक्टिकल का जो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर है कि 100 मीटर दौड़ मानव फायरमैन लिफ्ट के साथ। अब इसके अंदर क्या है कि 100 मीटर जो दौड़ अपने को करनी है वो किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई भी, जैसे मान लो कोई घायल व्यक्ति अगर कोई घायल हो जाता है तो उस घायल व्यक्ति को लेकर दौड़ने की उस फायरमैन के अंदर क्षमता होनी चाहिए। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है 50 से 60 किलो वजन उठाने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। हालांकि भर्ती के अंदर अपन जो देखेंगे उसके अंदर किसी भी मानव विशेष का वजन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अगर मानव विशेष का वजन अपन उठाते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति को अपन कंधे पे पीठ पे जैसे भी लाते हैं तो अगर अपन किसी भी कारणों से गिर भी जाते हैं तो उसके साथ भी ट्रेजेडी हो जाती है। तो वहां पे अपने को किसी व्यक्ति विशेष को नहीं उठाकर 50 से 60 किलो तक का कैसा भी वजन या कोई भी डमी टाइप आपको बनाया जाएगा जिसको आपको उठाकर वहां पे दौड़ना है। ये जो दौड़ने की जो प्रक्रिया है ये आपको 1 मिनट में पूर्ण करनी है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में इसको पूर्ण करोगे, ये 100 मीटर का है, 1 मिनट में अगर आप इसको पूर्ण करते हो तो इसके अंक जो निर्धारित जो अंक है वो 20 अंक आपको मिल पाएंगे। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा समय लगाते हो तो वो निर्धारित अंक है जो 20 अंक आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने को किसी व्यक्ति विशेष को कंधे पे नहीं उठाकर अपने को ये जो वजन के साथ करनी है, जो 50 से 60 किलो मिट्टी का भरा हो, कोई कट्टा भी हो सकता है या कैसे भी, जो भी आप अपने हिसाब से जो आप उचित समझते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 15-15 मीटर की दूरी पर उपलब्ध फायर होज को जोड़ने की 45 मीटर फायर होज ड्रिल। अब फायर होज ड्रिल करवाने के लिए क्या होता है, ये जो अपनी भर्ती है इस भर्ती के अंदर सबसे पहली जो बात है, आप एक चीज ध्यान में ले लेना कि ये कोई भी काम अपन क्रू में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेला एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा है। क्योंकि कहीं पर फिजिकल प्रैक्टिस कुछ भी होता है तो उसमें ये नहीं है कि अपने किसी को सहयोगी बना दिया जाए, क्योंकि अगर अपन सहयोगी उसमें बनाएंगे तो हो सकता है कि सहयोगी के द्वारा मतलब गलत परफॉर्मेंस या खराब परफॉर्मेंस हो, उसकी वजह से अपने नंबर भी कट जाए। तो इसके अंदर कोई भी क्रू, संगठन या किसी भी समूह का काम नहीं होगा। ये जो 15-15 मीटर की 3 जो डिलीवरी होज है, उन 3 डिलीवरी होज को अपने को जोड़नी है। मान लीजिए ये एक डिलीवरी होज है, ठीक है, ये 3 ऐसी कैसी आपको 3 डिलीवरी होज मिलेगी, अलग अलग जगह आपको रखी हुई मिलेगी। हो सकता है दूरी आपको 15-15 मीटर पे मिले, तो ये 15-15 मीटर की दूरी की डिलीवरी होज है। इन होजों को आपको जोड़ना है, न कि आपको क्रू में ड्रिल करनी है। इसकी कहीं पर भी आपको कोई क्रू में ड्रिल नहीं करनी है। ये 3 स्थानों पर आपको अलग अलग 15-15 मीटर की दूरी पे रखी हुई मिलेगी, या दूरी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। आपको हो सकता है इसको हाइड्रेंट से जोड़ना हो या फायर पंप से जोड़ना हो। तो फायर पंप का पहला जो ज्वाइंट होगा अपना, तो सबसे पहला ज्वाइंट है वो है हाइड्रेंट का, या फायर पंप का भी हो सकता है। फायर पंप या हाइड्रेंट के हमेशा आपको जहां पे भी आप जोड़ोगे उसके फीमेल कपलिंग लगी मिलेगी, और अपनी जो होज है, ये जो होज है, इस होज के आप जैसे भी जोड़ोगे तो मेल कपलिंग आपके हाथ में होगी। तो इस मेल कपलिंग से आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। ये ऐसे कि ऐसे अपने को 3 ज्वाइंट करने हैं, तीनों होजों को जोड़ना और लास्ट में अपने को ब्रांच लगानी है। इनका जो निर्धारित समय है वो 30 सेकंड है। 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने को ये एक्टिविटी अपने को पूर्ण करनी है। अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये एक्टिविटी अपन पूर्ण करते हैं तो इसके 20 अंक हमें मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा समय अगर अपने को लगता है तो इसके नंबर ऑटोमेटिक करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये एक्टिविटी पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, 3 होज आपको समेटी हुई मिलेगी और उन 3 होजों को आपको बिछाना है। बिछा कर ये आप प्रैक्टिकली आप पूर्ण कर सकते हो, और इसका निर्धारित जो समय वो है 30 सेकंड। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में अग्निशमन कर्मी या जो सुरक्षा उपकरण पीपीई किट का उपयोग। अब जैसे पीपीई किट के अलग अलग उपयोग है, जैसे कि एक तो है BS8। BS8 का उपयोग करने के लिए इसके अंदर समय सीमा जो दी गई है वो दी गई है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति आसानी से BS8 पहन सकता है, और इसको जो पहनने की जो एक्टिविटी या पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है, इसकी हम आपको अभी करके दिखाएंगे कि भाई ठीक है 60 सेकंड में होता है कि नहीं होता है। समय का आपको ध्यान रखना है, आप हमारी एक्टिविटी देखना जिसमें आपको ये लगे कि भाई ठीक है 60 सेकंड में अपन पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। इसकी कहीं पर आपको
अलग अलग तरह से एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। तो इसको अपन देखेंगे कि भाई सही अपन कहाँ पे करें या सही अपन कैसे कर पा रहे हैं। अभी हम आपको जैसे BA सेट पहन के दिखाते हैं कि क्या हम BA सेट 60 सेकंड के अंदर पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। BA सेट का मतलब है कृत्रिम श्वसन संयंत्र, जिसके द्वारा अपन अगर जहाँ पे दूषित जो वातावरण होता है वहां पे भी आसानी से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं उसके लिए। चलो भैया वो आप पहन के दिखाइए। टाइम आपको नोट करना है कि क्या हम ये 60 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये 60 सेकंड के अंदर एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही है। इसके अंदर अभी आप देखना इन्होंने क्या किया कि जैसे सबसे पहले BA सेट जो सिलेंडर है, सिलेंडर को अपने शोल्डर स्ट्रिप के द्वारा पहना। पहनने के बाद में इन्होंने क्या की, ये जो मास्क जो है फेस मास्क की हेड स्ट्रिप वगैरह स्ट्रिप टाइट की। स्ट्रिप टाइट करने के बाद में ये जो कमर बेल्ट वो लगाए और उसके बाद में इन्होंने देखो ये डिमांड रेगुलेटर लगा लिया है। और डिमांड रेगुलेटर लगाने के बाद समय आपने चेक कर लिया होगा कि कितना समय इसके अंदर लगा है। तो अभी अपन ने जैसे BA सेट पहन के अपन ने दिखाया कि BA सेट 60 सेकंड में अपन पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा अपना टॉपिक है फायर सूट को पहनना एवं इसका उपयोग। तो वियरिंग यूजिंग फायर सूट। तो अपन फायर सूट के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि फायर सूट किसको बोलते हैं या फायर सूट कौन सा होता है, इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। देखो जब फायर सूट की बात आती है तो फायर सूट में जिसको अपन बोलते हैं फायर सूट, उसको अपन बोलते हैं फायर एंट्री सूट। और ये एल्यूमिनियम सूट होता है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम सूट होता है। तो ये एल्यूमिनियम सूट को अपन पहन के दिखाएंगे भाई क्या एल्यूमिनियम सूट अपन 30 सेकंड में पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, उसके बारे में अभी अपन देखेंगे। पहनो भाई इसको, फायर एल्यूमिनियम सूट को पहनो। समय का जैसे आपने BA सेट का ध्यान रखा उसी तरीके से आपको समय का आपको ध्यान रखना है कि क्या अपन 30 सेकंड के अंदर फायर ये जो सूट है इसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। समय हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम आपको जैसे प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने में और वहाँ पे करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो फायर ये जो एंट्री सूट पहन रहा है ये वैसे एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉलिश होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। इसके अंदर अगर अपन कहीं पर भी आग में जाते हैं तो इसको एंट्री सूट इसीलिए बोलते हैं कि आग के अंदर जाकर अपन इससे वापस से आ सकते हैं। इसके अंदर आग के अंदर रुकना नहीं होता, सिर्फ एंट्री करके वापस आना होता है। हो सकता है कोई जरूरी या किसी मानव विशेष अगर की जान खतरे में पड़ी हो तो उसको अपन बचा कर लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए ये फायर एंट्री सूट पहना जाता है, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो फायर एंट्री सूट। इन्होंने देखो कितने कम समय के अंदर ये जो फायर एंट्री सूट पहन रहे हैं, बहुत ही अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत समय कम ज़्यादा लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने देखो फायर सूट पहन के दिखा दिया, ये फायर एल्यूमिनियम सूट बोलते हैं इसको। और वास्तविक आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट आपका प्रैक्टिकल करता है, आप हेलमेट उतार दो एक बार, आपका जहाँ पे डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल करेगा तो डिपार्टमेंट के द्वारा इसको आप पहने रखो इसको आप। डिपार्टमेंट आपका जो प्रैक्टिकली फिजिकल करता है उसके अंदर आपको एल्यूमिनियम सूट यही मिलेगा, क्योंकि फायर सूट जिसको बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। फिर भी कई जगह क्या है कि अलग अलग लोगों, जैसे बच्चों को कहीं पर गुमराह भी किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एल्यूमिनियम सूट हो सकता है या अवेलेबल नहीं हो या उनके समझ से वो चीज़ परे हो, इसलिए वो उनके स्थान पर एक एस्बेस्टोस सूट भी होता है जिसको भी अपन अभी पहन के दिखाएंगे। आओ भाई आप एस्बेस्टोस सूट पहनो। इसमें एस्बेस्टोस सूट की क्या, आप यहीं खड़े रहो, एस्बेस्टोस सूट की क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि अभी देखो इन्होंने जैसे जो पहन रखा है एल्यूमिनियम सूट। एल्यूमिनियम सूट क्या होता है, ये क्या रोकता है कि आग की फ्लेम प्रूफ होता है, ये आग की लपटों को रोकता है। इसको अगर अपन ज्यादा देर तक पहने हुए भी रहते हैं तो उससे भी अपने को थोड़ी सी गर्मी सी फील होने लग जाती है, ठीक है। ये है अभी जो आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं एस्बेस्टोस सूट। ये एस्बेस्टोस जो धातु होती है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा ब्लैंकेट के बारे में, फायर ब्लैंकेट के बारे में। तो फायर जो ब्लैंकेट जो बनी होती है वो भी एस्बेस्टोस की ही बनी होती है। तो यही एस्बेस्टोस का सूट है। इसके अंदर ये क्या होता है, ये हीट को रोकने के लिए होता है। जहाँ पे तापमान ज्यादा हो या हीट ज्यादा बढ़ रही हो तो उन स्थानों पर अपन क्या करते हैं, एस्बेस्टोस का उपयोग करते हैं। लेकिन कई जगह ये जो एस्बेस्टोस सेट है, ये भी सूट है, ये भी अपने को पहनने को मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जो होगा प्रैक्टिकल में आपके वो एल्यूमिनियम सूट ही आपको पहनने के लिए दिया जाएगा। और एस्बेस्टोस सूट में एल्यूमिनियम सूट की बजाय इसके अंदर समय बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। तो अपने को अलग अलग जगह पे जैसे अपन पहनते हैं, ये जो एस्बेस्टोस सूट अपन पहन रहे हैं, तो एस्बेस्टोस सूट और फायर जो एंट्री सूट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पहनने में भी डिफरेंस है। पहनने में ये तो आसान है, ये इतना आसान नहीं है, फिर भी देखो इन्होंने कितने कम समय में पहन लिया। ये फायर एस्बेस्टोस सूट भी पहन लिया है। अब अपन एस्बेस्टोस जो सूट है, अब उसका कई लोगों ने क्या इसका भी अल्टरनेटिव ढूंढ रखा है। बच्चों को जैसे डांगरी वगैरह भी पहना के वो देख रहे हैं, जबकि डांगरी में एस्बेस्टोस सूट में
और फायर जो एंट्री सूट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर अपन कहीं पर देखेंगे इनका उपयोग करके, आप हेलमेट उतार दो थोड़ा सा, अगर अपन इसका उपयोग करके भी देखेंगे तो इसके पहनने में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमने हेलमेट इसलिए उतरवाया है कि इसके अंदर थोड़ा हो सकता है समय लग जाए और इसमें ही मतलब गर्मी ज़्यादा लगती है, आसानी से सांस भी नहीं ले पाते। अब इसके साथ ही अपन दिखाएंगे डांगरी। भाई आप डांगरी पहन के दिखाओ। आपने देखा फायर एंट्री सूट कितने कम समय में पहन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन पहन रहे थे ये जो फायर एस्बेस्टोस सेट, और तीसरा जो अपना है वो डांगरी। अब डांगरी के अंदर मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं। इसके अंदर अगर अपन जल्दीबाजी भी करते हैं तो भी लगभग 45 सेकंड के आसपास लग जाता है। इसके अंदर मिनिमम ये मानो कि 20 to 30 सेकंड्स लगते हैं। ने क्या किया कि 30 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने ये डांगरी पहन ली है। अब डांगरी में, फायर एंट्री सूट में और एस्बेस्टोस वाले में, तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन बच्चों को जैसे गुमराह करके उनके स्थान पे फायर सूट के स्थान पे डांगरी पहनाई जा रही है, जबकि डांगरी पहनने में 10 सेकंड लगते हैं। ये जल्दी से जल्दी भी कर रहा है तो भी 40 सेकंड से कम में नहीं हो पा रही है। ये जो एस्बेस्टोस वाला है ये 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर हो रहा है। तो अब आप देख लो किसमें, मतलब कौन सी चीजें अपने के लिए जरूरी है। लेकिन वास्तव में आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के अंदर फायर आपको एंट्री सूट ही पहनने के लिए मिलेगा। जो फायर सूट को अपन ने देखा था कि फायर सूट को अपन कैसे पहनते हैं, उनमें से कौन सा परफेक्ट जो फायर सूट है, जो वैकेंसी के हिसाब से जो अपने को जरूरी है, या जो फिजिकल प्रैक्टिकल में अपन को जहां से पहनाएंगे तो वो अपन ने बता दिया था। इसके बाद में अपन बात करेंगे हाफ या फुल बॉडी हार्डनेस, जिसको अपन अपने जिस नाम से जानते हैं वो है सेफ्टी बेल्ट। अपन सेफ्टी बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये सेफ्टी बेल्ट का अपन उपयोग करके देखेंगे कि क्या सेफ्टी बेल्ट अपन 45 सेकंड में पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, इसको अपन कैसे पहनते हैं, इसका अपन क्या उपयोग करते हैं, वो भी चीजें अभी अपन बताएंगे। पहन के दिखाओ भाई फायर, ये जो है ना फुल बॉडी हार्डनेस अपन कैसे पहनते हैं और ये क्यों जरूरी है। ये फुल बॉडी हार्डनेस इसलिए जरूरी है, कहीं पर भी अपन अगर मान लीजिए कोई हाइट पे काम कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, पहले ये नीचे से अपने को बांधना है, इसके नीचे से अपन बांधेंगे। कहीं पर भी अपन काम कर रहे हैं हाइट पे, तो हम अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लेडर पे चढ़ रहे हैं या ज्यादा हाइट पे चढ़ रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि अपनी, हो सकता है अपने को वहां पे लेडर पे चढ़ के कोई काम करना पड़े, ज्यादा समय तक अपन काम करें तो अपने कोई दिक्कत ना हो, या अपन गिरे नहीं, तो गिरने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये सेफ्टी बेल्ट अपन पहनते हैं। अभी आप देख ही रहे हो सेफ्टी बेल्ट, ये जो क्लिप होती है इसको अपन जहां पे भी टांगना होता है कहीं पर भी अपन इसको टांग देते हैं, ठीक है। ऐसे लगा के अपन कहीं पर, जैसे सीढ़ी की स्ट्रिप, सीढ़ी के जो राउंड में भी अपन इसको टांग सकते हैं, कहीं पर भी टांग सकते हैं, जिससे क्या होता है अपन आराम से वहां पे काम कर सके। ये भी आपने जैसे देखा ये कि ये जो फुल बॉडी हार्डनेस है, फुल बॉडी हार्डनेस का कैसे अपन उपयोग कर रहे हैं, कहाँ से देखो, यहाँ से भी इन्होंने टाइट किया, जहाँ से ये किया कि आसानी से इसको अगर पीछे घुमाओ भाई थोड़ा सा, यहाँ से जैसे लास्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ से अपन इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे या कहीं पर लटकना का काम भी पड़ता है, तो वहां पे भी आराम से आसानी से लटका जा सके। बॉडी पे हाथ इसके दोनों फ्री रहेंगे और हाथों से ये कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। इसके लिए ये चीजें जरूरी है। यहाँ पे अपन इसको इसलिए टाइट करते हैं भाई चेस्ट पैर आराम से पूरी बॉडी इसके अंदर कवर रहे, इसलिए ये इसको अपन बोलते हैं फुल बॉडी हार्डनेस, ठीक है। इसके अंदर एक हाफ बॉडी का भी होता है जो चेस्ट से ऊपर ऊपर का होता है, एक नीचे का भी होता है, लेकिन ये है फुल बॉडी हार्डनेस, ठीक है। इसके बाद में अभी जैसे अपन ने फुल बॉडी हार्डनेस की बात की थी, तो फुल बॉडी हार्डनेस के बाद में अपन बात करेंगे अन्य फायर जो नोजल ब्रांच है, अन्य जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे सबसे बेसिक जो पार्ट जो होता है होज, तो आपने डिलीवरी होज तो आपने देख ही ली थी, उसका जो पार्ट है ये है कपलिंग, ठीक है। इसके अंदर इस कपलिंग के दो पार्ट है, वैसे ये इसका मेल कपलिंग है, ये इसका फीमेल कपलिंग है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ये ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच के आगे का हिस्सा है, इसको अपन नोजल बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। ये ऑर्डिनरी शॉर्ट ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ये ब्रीचिंग। ब्रीचिंग के अंदर क्या होता है, ब्रीचिंग को अपन कैसे पहचानते हैं कि भाई कौन सी ब्रीचिंग, क्योंकि ब्रीचिंग होती है दो, एक होती है कलेक्टिंग ब्रीचिंग और एक होती है डिवाइडिंग ब्रीचिंग। कलेक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसको अपन कलेक्टिंग ब्रीचिंग बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो, जिसके अंदर मेल हो और एक फीमेल है, इसका मतलब मेल अपन जहां पे भी लगाते हैं उधर से अपने को पानी लेना होता है तभी अपन लगाते हैं, तो इसका मतलब दो मेल और एक फीमेल है, इसका मतलब इसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ब्रीचिंग, ठीक है। ये अपनी हो गई डिवाइडिंग ब्रीचिंग, क्योंकि डिवाइडिंग ब्रीचिंग में क्या होता है पानी लेने का रास्ता एक है, मेल एक है, फीमेल दो है, मतलब इसके अंदर डिवाइड हो रही है। जनरली अपन जो घरेलू अपने जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं वो इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये जो टी होता है, अपने जो फुहारा होता है, फुहारे में टी होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक लाइन से अपन दो लाइनों में डिवाइड करते हैं, इसलिए अपन इसको डिवाइडिंग ब्रीचिंग के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है।
इसके बाद में अपन ये बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे डिफ्यूजर ब्रांच। ये क्या करती है, ये पानी को डिफ्यूज करती है। इसको ये जैसे कंट्रोल ब्रांच भी, इससे पानी को नियंत्रित मतलब बंद भी कर सकते हैं, और ये पानी को डिफ्यूज करती है। ये नॉर्मली 40 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पानी की फुहार को फैला सकती है। ठीक है, इसकी जैसी एक आती है ट्रिपल पर्पज ब्रांच भी आती है, वो भी इसके लगभग इसके जैसी आती है, लेकिन ये अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो डिफ्यूजर ब्रांच ही है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं लंदन पैटर्न ब्रांच। ये लंदन के पैटर्न पे बनी हुई ब्रांच है। ये ब्रांच को हैंड कंट्रोल या नियंत्रित शाखा के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके द्वारा तो अपन जेट फेंक सकते हैं, और यहाँ से ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, इसके द्वारा पानी को फुहार के रूप में भी थोड़ा बहुत फेंका जा सकता है। इसको अपन इसके द्वारा अपन नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिवॉल्विंग ब्रांच। रिवॉल्विंग ब्रांच क्या होता है, इसको अपन या तो बेसमेंट में काम में लेते हैं या ऐसे स्थानों पर काम में लेते हैं जहां पे पानी की जो फुहारा है ये अपनी बॉडी को भी कूलिंग में रखता है और साइडों में भी पानी फेंकता है, और आगे आने वाली जो धुआं वगैरह है, हीट वगैरह, उसको भी ये कम करता है। इसके लिए अपन इसको काम में लेते हैं, रिवॉल्विंग ब्रांच को। ओके, इसके बाद में अपन बात करेंगे फोक ब्रांच। ये जो फोक ब्रांच है, इससे पानी को फोक के रूप में भी फेंका जा सकता है, और हल्का फुल्का इससे जेट भी बनता है। ये फोक ब्रांच है। इस फोक ब्रांच की आगे वाली जो है, इस हिस्से को अगर अपन हटा के, ये होती है लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, तो लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच भी अपन इसके लगा सकते हैं। यहाँ पे अपन लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बाकी के जो इक्विपमेंट है, बाकी के इक्विपमेंटों से हम आगे आपको और रूबरू करवाते हैं। इसके अलावा अपन जैसे ये ब्रीचिंग, अपने यहाँ पे भी ब्रीचिंग वगैरह पड़ी है। ये अपने जैसे डिटेक्टर है, डिटेक्टर भी आपको पूछा जा सकता है। ये जैसे स्मोक डिटेक्टर है, ये आपका हीट डिटेक्टर है। ये हालांकि ये वेल्डिंग शील्ड है, ये आपके यूज से रिलेटेड नहीं है, वैसे फायर एंड सेफ्टी में काम में ली जाती है, लेकिन अभी आपके इसमें हो सकता है नहीं पूछा जाए, और पूछा जाए तो आप जानते हो इसको, तो वेल्डिंग शील्ड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लैंडिंग वाल। ये अपना जो लैंडिंग वाल है, ठीक है, ये अभी अपन जैसे बात कर रहे थे ना, नोजल, ये नोजल है। ठीक है, ये अपनी जैसे शॉर्ट ब्रांच है। ये एक्सट्यूगेसर होता है, एक्सट्यूगेसर का ऊपर का जो केप होता है, ये है कार्टेज। एक्सट्यूगेसर के अंदर जो कार्टेज लगते हैं ना, कार्टेज टाइप भी एक्सट्यूगेसर होते हैं, तो ये एक्सट्यूगेसर का जो कार्टेज है, जो एक्सट्यूगेसर के अंदर कार्टेज लगते हैं, क्योंकि एक्सट्यूगेसर भी तो 3 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप, एक होता है गैस कार्टेज टाइप, और एक होता है केमिकल रिएक्शन वाला, जिसके अंदर 2 केमिकलों को मिला के रिएक्शन किया जाता है। ये हालांकि हुटर है, मैन्युअली हुटर, इसके द्वारा अपन इसको जैसे चलाकर हुटर के द्वारा, इससे हम जैसे अपन इसको सायरन भी बोलते हैं, ये हुटर है, मैन्युअली हुटर। ये अपनी कपलिंग है, मेल फीमेल कपलिंग है। इसके अंदर अपने जो रखे हुए हैं वो एस्बेस्टोस के ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। इसके अंदर डांगरियाँ हैं। ये सेफ्टी साइंस जैसे सेफ्टी पर्पज के लिए अपन उपयोग में लेते हैं इसको। देखो, इसको भी अपन देख सकते हैं ऐसे, सेफ्टी जैकेट्स, जिसको अपन रोड सेफ्टी के लिए पहन सकते हैं, क्योंकि इस पे ये जो रेडियम वगैरह है, ये रेडियम लाइट सिग्नल के रूप में काम में ली जाती है, कि जहाँ पे अंधेरे में भी अगर अपन काम करते हैं तो वहाँ पे भी आसानी से ये दिखाई देती हो, क्योंकि रेडियम चमकीली है, ये लाइट के अंदर चमकती है ये। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये होता है कूलिंग वेस्ट। ठीक है, ये कूलिंग वेस्ट अभी जब अपन बात कर रहे थे ना इसकी रिवॉल्विंग ब्रांच की, रिवॉल्विंग ब्रांच जहाँ पे अपन काम में लेते हैं, तो रिवॉल्विंग ब्रांच वाले स्थान पर अपन इसको काम में ले सकते हैं। ये कूलिंग वेस्ट है, इसको अपन आसानी से आराम से पहन सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे पहन के इसको अपन ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर फोम डला हुआ है, और ये फोम क्या करता है कि जैसे पानी गिरता जाएगा तो ये फोम के अंदर पानी भरा हुआ रहेगा, जिससे अपनी बॉडी टेम्परेचर सहन कर सकती है, मतलब आसानी से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसके लिए भी अपन काम में ले सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं कूलिंग वेस्ट। इसके बारे में आप वैसे जानते होंगे, ये होता है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट जहाँ पे हाइट वर्क का काम होता है, वहाँ पे अपन इसको काम में लेते हैं। उसके बाद में अपन यही ग्लोव्स वगैरह है, ये इलेक्ट्रिक हैंड ग्लोव्स वगैरह है, ये इलेक्ट्रिक, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक हैंड ग्लोव्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए भी अपन काम में लेते हैं। ये आपको बेसिक इक्विपमेंटों के बारे में पूछा जा सकता है, आगे अपन और बात करते हैं। ये देखिए, ये अभी अपन बात कर रहे थे, ये जो अपना सक्शन जो होज होता है, सक्शन होज का स्पिनर है, सक्शन होज को खोलने के लिए। ठीक है, उसके भी 2 प्रकार के ये स्पिनर होते हैं, रिंच होती है, जिसके द्वारा एक्सट्रूगेशन वो सक्शन होज को खोला जाता है।
इसके बाद में अपन बात करेंगे अलग अलग, जो अभी अपन बात करे थे उन इक्विपमेंटों की बात करे थे, ये अपने एक्सटिंग्विशर्स हैं। अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं। आज तक आपने पढ़ा भी होगा कि एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर वैसे जनरली 3 मेथड्स पे काम करते हैं। जैसे कि एक एक्सटिंग्विशर तो होता है जो रासायनिक क्रिया वाला एक्सटिंग्विशर अभी अपने को वर्तमान में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा होता है गैस कार्टेज टाइप और तीसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टोर्ड प्रेशर टाइप है, और इसके अंदर यहाँ पे जो रखे हुए हैं ये गैस कार्टेज वाले हैं। ठीक है, गैस कार्टेज का अपने पास कट मॉडल भी बना हुआ है कि गैस कार्टेज वाला जो एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर जो कार्टेज लगता है वो एक्सटिंग्विशर ऐसे दिखाई देता है अंदर से, इसको अपन बोलते हैं गैस कार्टेज वाला एक्सटिंग्विशर। ठीक है, स्टोर्ड प्रेशर वाला जिस एक्सटिंग्विशर के ऊपर मीटर लगा हुआ है वो स्टोर्ड प्रेशर वाला है। एक्सटिंग्विशर जो अपने होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जैसे अपने वाटर टाइप भी होता है, फोम टाइप, CO2 टाइप, DCB टाइप, ABC टाइप, अलग अलग टाइप्स के एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये यहाँ पे अपनी है सक्शन होज, ये सक्शन होज है। जो सक्शन होज को भी अपन लगा के प्रैक्टिकली दिखाते हैं बच्चों को, भाई ठीक है अपन सक्शन होज का कैसे अपन उपयोग करते हैं। सक्शन होज को खोलने वाले रिंच अभी हमने आपको दिखाया था। ये एलिमेंट्स वगैरह, ये बच्चों के लिए शूज, सेफ्टी शूज वगैरह हैं। ठीक है, इसके अंदर ये बात करते हैं अपन हाइड्रोलिक टेस्टर, जिसके अंदर अपन हाइड्रोलिक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे छोटी मोटी कोई होज वगैरह है या जैसे एक्सटिंग्विशर वगैरह है, इसका अपन हाइड्रोलिक टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये है होज बॉक्स। इसके अंदर देखो इनके अंदर होज रखी हुई भी है। ये होज बॉक्स है, ये अपना छोटा सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसमें ये अपना स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये डमी है, ये डमी। इसके बाद में ये अपने हैं जो ये CO2 के जो सिलेंडर है, ये बेलचा है। ठीक है, ये होजरील होज ड्रम है, या कहीं पे भी अपन लगाया हुआ देखते हैं होजरील होज का जो ड्रम है जिसके ऊपर होजरील होज समेटी हुई है। अभी आपने होजरील होज भी देखी होगी, वो उधर अपनी उस लैब के अंदर है। अभी आपने जो सारी चीजें जो अपनी जो लैब जो देखी है, लैब के अंदर अलग अलग टाइप के आपने इक्विपमेंट्स जो देखे हैं, इक्विपमेंटों की आपने क्वांटिटी जो देखी है, और ये क्वांटिटी को आपको हालांकि वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप हमारे जो वीडियोस वगैरह जो देखते हो उन वीडियो में हमारे जो बच्चे हैं आपको क्वांटिटी में ही बने हुए मिलते हैं। तो अपन एक साथ बहुत सारे बच्चों का अपन एक साथ प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। उस प्रैक्टिकल जैसे चाहिए आप BA सेट का मानो, होज का मानो, ये सारी चीजें अपने पास इतनी चीजें स्टॉक में है। ये सारी चीजें आप हमारी लैब में कभी भी आप फिजिकली विजिट करके आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें नहीं है कि एक बार आपको दिखा दी और आप जब फिजिकली विजिट करने के लिए आप आते हो तब आपको ये लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने वो चीजें कहीं और कहीं से दिखाई हो। तो ये सारी चीजें जब आपकी मर्जी हो कभी भी आप फिजिकली विजिट करके आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी अपन ने जैसे होज की बात की थी, यहाँ तो सिर्फ हमने ये होज के सैंपल्स आपको दिखाए हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे कि ठीक है होज ड्रिल कैसे की जाती है, लेडर ड्रिल कैसे की जाती है, CD पे कैसे चढ़ा जाता है। इसके लिए सारे हमारी जो ग्राउंड में जो व्यवस्था की हुई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हाइड्रेंट वगैरह लगे हुए हैं, हाइड्रेंट से अपना होज को जोड़ते हैं, ब्रांच वगैरह लगाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज में चलती है उसके लिए आप कभी भी फिजिकली आप देख सकते हो। अभी अपन जो बात करे थे, अपन लैब के अंदर बात करें तो लैब से अभी अपन आ गए हैं ग्राउंड के अंदर। तो ग्राउंड में अपन ये देख रहे हैं, देखो ये हाइड्रेंट हमारा जो है ये हाइड्रेंट फिक्स लगा हुआ है, एक इधर भी देखो ये लगा हुआ है, हाइड्रेंट लगा हुआ है, ये 2 हमारे हाइड्रेंट लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी अपन जो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर ये सारी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। देखो इसके अंदर ब्लैंकेट भी लगी हुई है, ये अपनी होज पड़ी है, बाकी जो होज है वो आगे पड़ी है। ठीक है, अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि हम होज ड्रिल कैसे करवाते हैं। तो होज ड्रिल अभी अपन करेंगे। निकालो भाई इसका ब्लैंकेट निकालो। ठीक है, ब्लैंकेट जैसे निकाल लिया है, आराम से करना अपने को। ब्लैंकेट निकालिए। ब्लैंकेट निकालने के बाद देखा आपने अभी इसको होज को अपन कैसे जोड़ रहे हैं। एक बार इसको वापस निकाल के वापस से जोड़ना है अपने को। हाँ निकालो इसको, वापस रखो होज को, वापस होज को रखो। देखना आप होज को अपन कैसे उठाते हैं, कैसे उठा के अपने को इससे हाइड्रेंट से जोड़ना। उठाइए आप इसको, अपन देख लिया आपने, ऐसे उठा के अपने को कैसे इसको हाइड्रेंट से जोड़ना है। हाइड्रेंट से जोड़ते हुए स्लो स्लो बिछाने, आराम से देखो अभी अपन बिछाते हैं इसको होज को। ठीक है, इसके अंदर अभी अपन क्या कि टाइम को लेके नहीं चल रहे हैं कि कितने टाइम में अपन ये पूर्ण कर पा रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि देखो हम जो होज ड्रिल है वो हम कैसे करवाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी होज पड़ी हुई रखी हुई थी अपन ने, उस होज को अपन अभी अपन जोड़ रहे हैं। ये कपलिंग अपन ने अभी जोड़ दी है। इस जोड़ने के बाद में अभी अपन जो दूसरी जो होज है, डिलीवरी होज है, दूसरी डिलीवरी होज को अपन जोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये अपनी जो दूसरी डिलीवरी होज रखी हुई है, दूसरी डिलीवरी होज को ऐसे अपने अभी अपन जोड़ रहे हैं, इसको एक दूसरे से कपल कर रहे हैं। इसे कपल करने के बाद में लास्ट जो फाइनल जो अपनी डिलीवरी होज है, ये तीसरी डिलीवरी होज अपन ने जोड़ दी है। और तीसरी डिलीवरी होज के अंतिम सिरे पे अपने वहाँ पे ब्रांच भी रखी हुई है।
ये ब्रांच कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पहले से रखी हुई हो, ये फायरमैन अपने साथ में लेके भी चल सकता है, क्योंकि ब्रांच जो चलती है अपनी जो बेल्ट है, बेल्ट के यहाँ इस सिरे पे दबा के भी अपन लेके चल सकते हैं। ये लास्ट इन्होंने ब्रांच जो लगा दी है, ये इस तरीके से अपन जो करवाते हैं वो होज ड्रिल कंप्लीट करवाते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है ये अपनी 30 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये हमारे बच्चे, आपने अलग अलग जो वीडियोस वगैरह देखेंगे, उन वीडियो के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 सेकंड के अंदर आराम से इसको पूर्ण कर पा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो 25 से 30 सेकंड के अंदर तो आसानी से इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। अभी अपन ने ये जो होज ड्रिल जो की है, क्योंकि अपन जो होज ड्रिल कर रहे थे वो हाइड्रेंट से लेकर अपन जैसे तीनों होज को आराम से अपन बिछा रहे हैं, हाइड्रेंट से अपन कैसे अपन डिलीवरी होज को जोड़ते हैं, बीच में जो 2 डिलीवरी होज हैं उनको अपन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है ये सिंगल व्यक्ति के द्वारा की जाती है, न कि ग्रुप में। क्योंकि होस्ट कई जगह अपन देखते हैं, कई वीडियोज वगैरह भी हमारे सामने आते हैं, उसके अंदर जैसे क्रू के अंदर ये होज ड्रिल क्रू में करवाई जाती है, जबकि किसी भी भर्ती के अंदर कोई भी कार्य है वो क्रू में नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्रू में करने से क्या होता है कि एक की परफॉर्मेंस अच्छी है और दूसरे की अगर खराब परफॉर्मेंस है तो उसकी दूसरे की परफॉर्मेंस पे भी फिर वही असर पड़ता है, क्योंकि उसकी सही जो परफॉर्मेंस होते हुए भी वो खराब ही गलत ही साबित होता है। इसलिए कभी भी कोई भी ड्रिल या कोई भी एक्टिविटीज़ है वो कभी भी साथ में या ग्रुप में नहीं की जा सकती। तो ये जो है सिर्फ ये जो होज ड्रिल वो सिंगल व्यक्ति के द्वारा, सिंगल पर्सन के द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है, और वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर की जानी चाहिए। अगर 30 सेकंड से आपको समय ज़्यादा लगता है तो इसके अंदर आपके नंबरों में कटौती होगी। अभी अपन जैसे लेडर ड्रिल की बात करते हैं तो लेडर ड्रिल हमारे अनुसार लेडर ड्रिल ये है कि 35 फीट, क्योंकि 35 फीट की जो सीडी है वो एक्सटेंशन सीडी है, कि स्टैंडर्ड उसकी लंबाई है, उस लंबाई के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड में जो लगी हुई है वो फिक्स 35 फीट की सीडी लगी हुई है, और 35 फीट की जितनी हाइट अपनी भर्ती के अनुसार चाहिए उसी हाइट के अकॉर्डिंग ये सीढ़ियाँ लगाई गई है। ये आप देख सकते हो 3 जो सीढ़ियाँ हैं, 3 सीढ़ियाँ एक्सटेंशन लेडर हैं, और एक ये एक्सटेंशन लेडर का एक पार्ट है। वो पार्ट अपन ने इसलिए लगा रखा है कि कई बार कई ऐसे कैंडिडेट आते हैं उनसे डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं चढ़ा जाता, इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक एक्सटेंशन का जो पार्ट है उस पर थोड़ा थोड़ा चढ़ के आराम से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि देखो एक्सटेंशन सीढ़ी पे कैसे चढ़ा जाता है और अपने को इस भर्ती के अंदर कैसे सीढ़ी पे चढ़ना है। कई जगह अपन देख रहे हैं कि सीढ़ी तो एक्सटेंशन रखी हुई है, लेकिन हो सकता है भाई उनके पास कोई जगह की अनुपलब्धता हो या लगाने की प्रॉपर्ली व्यवस्था नहीं हो, तो उनकी वजह से क्या होता है कि उनको वो प्रॉपर्ली जैसे 20 फीट पे लगा रखी है, फिर उसकी वो प्रैक्टिस, क्योंकि जब प्रैक्टिस अपने को करनी है तो प्रॉपर्ली अगर वो 35 फीट पे होती है, 35 फीट की जब सीढ़ी है और वो जब जितनी निर्धारित लंबाई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसके अंदर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग और राउंड टू राउंड जो 30 सेंटीमीटर का गैप है, प्रॉपर्ली जो ये स्टैंडर्ड एक्सटेंशन लेडर है इसमें लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम आपको देखो अलग अलग जैसे चढ़ के दिखाएंगे तीनों सीढ़ियों पे, कि एक साथ जैसे तीनों सीढ़ियों पे 3 कैंडिडेट चढ़ रहे हैं, चढ़ने स्टार्ट करो। जैसे 3 कैंडिडेट चढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले अपन सीढ़ी पे चढ़ते समय अपना बायां पैर सीढ़ी के फर्स्ट इस पे होना चाहिए, राउंड पे होना चाहिए, और दायां हाथ होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी भी कार्य करते समय अपने सबसे पहले आगे जो पैर निकलता है वो बायां पैर निकलता है, और दायां हाथ, क्योंकि हाथ अपना दायां कोई भी एक्टिविटी अगर अपन करते हैं तो उसमें दायां हाथ ही करता है। हमारे द्वारा जो आज आप लोगों को जो जानकारी दी गई थी, अलग अलग जो अपने प्रैक्टिकल फिजिकल के जो पार्ट थे, अलग अलग जो इक्विपमेंट थे, जो हमने आपको जो दिखाए हैं कि कैसे अपन प्रैक्टिकल फिजिकल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें सही है, कौन कौन से तरीके से हमारे को प्रैक्टिकल फिजिकल करना चाहिए, जिससे क्या है कि अपन किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो। तो उसके लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जो प्रैक्टिकली जो इक्विपमेंट अगर आपको देखकर ऐसा लगा हो कि भाई ठीक है, आपको प्रैक्टिकल फिजिकल से अगर आप प्रैक्टिकल फिजिकल करने के लिए अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो हमारा एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।